हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ हिर्सुटिज्म कंडीशन के बारे में। हिर्सुटिज्म कंडीशन क्या है, किन किन और कंडीशन की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है, क्या इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप इस कंडीशन को कम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, इनफर्टिलिटी, इन सब कंडीशंस में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर या तो आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रात में कॉल बिल्कुल नहीं कीजिए, जो ऑफिस आवर्स रहते हैं उसी में आप कॉल कीजिएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिर्सुटिज्म, इट मींस एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना। ये जो कंडीशन है वो किस वजह से अराइज हो रही है, तो एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं जिस वजह से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जैसे कि हम मेल्स में देखते हैं उनमें एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है जिसकी वजह से उनके फेस पर हेयर्स रहते हैं, चेस्ट रीजन पर हेयर रहते हैं और एब्डोमेन रीजन पर भी हेयर रहते हैं। बट इस तरह के हेयर फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहता है बट उसकी जो मात्रा है वो कम होती है। जब फीमेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है तो उसकी वजह से फीमेल्स में भी इस तरह के हेयर पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो उनके भी फेस पर हेयर ग्रोथ होने लगती है, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, एब्डोमेन रीजन पर हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो इसी कंडीशन को हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। हिर्सुटिज्म कोई डिजीज नहीं है, ये एक लक्षण है किसी और डिजीज का। तो हिर्सुटिज्म इट मींस एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं। एंड्रोजन हार्मोन क्यों ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो हिर्सुटिज्म कोई डिजीज नहीं है, ये एक लक्षण है किसी और डिजीज का। हमारी बॉडी में जहां पर भी हेयर प्रेजेंट है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एंड्रोजन डिपेंडेंट और दूसरा एंड्रोजन इंडिपेंडेंट। एंड्रोजन डिपेंडेंट इट मींस ऐसे हेयर ग्रोथ जो कि एंड्रोजन हार्मोन पर डिपेंड करते हैं। जब जब आपका एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तब वहां पर हेयर ग्रोथ रहेगी। तो जैसे कि प्यूबिक रीजन है, फेशियल है, स्टर्नल रीजन है, एक्सिलरी रीजन है, ये सब पे भी जो हेयर ग्रोथ रहती है वो डिपेंड करती है एंड्रोजन हार्मोन पे। इसीलिए जब एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो फेशियल हेयर ग्रोथ दिखाई देती है। इसी तरह से एंड्रोजन इंडिपेंडेंट हेयर भी रहते हैं जो कि हमारे जैसे कि स्काल्प पे प्रेजेंट है, आईब्रो पे प्रेजेंट है, आई लैशेस पे प्रेजेंट है। तो वो सब क्या है, एंड्रोजन इंडिपेंडेंट, उनका कोई भी एंड्रोजन हार्मोन से लेना देना नहीं रहता है। तो इस तरह के हेयर पैटर्न हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिर्सुटिज्म जो कि एक लक्षण है, कई सारी बीमारियों का हो सकता है, तो इसके क्या क्या कारण रहते हैं, किन किन वजह से ये हिर्सुटिज्म की कंडीशन अराइज होती है। तो सबसे पहले ओवरी डिसफंक्शन होने की वजह से, इट मींस ओवरी में अगर कोई डिजीज है जैसे कि पीसीओडी की कंडीशन। सो पीसीओडी क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी कंडीशन में जो एंड्रोजन हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रीट होते हैं, इसी वजह से पीसीओडी में फेशियल हेयर ग्रोथ दिखाई देती है, हिर्सुटिज्म की कंडीशन दिखाई देती है। पीसीओडी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि पीसीओडी क्या है और उसमें क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छा रहता है। तो अगर आपको पीसीओडी के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। सेकंड है कि ओवरी में अगर किसी तरह का ट्यूमर वगैरह प्रेजेंट है तो उस वजह से भी एंड्रोजन हार्मोन बढ़ सकता है और ये हिर्सुटिज्म की कंडीशन अराइज हो सकती है। सेकंड जो इसका कारण है वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड में उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज है जैसे कि CAH इट मींस कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया, ये अगर कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है। सेकंड इसी में कुशिंग सिंड्रोम की अगर किसी को दिक्कत है तो उसमें भी ये हिर्सुटिज्म सिम्टम दिखाई देता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज अगर है तो उसमें हिर्सुटिज्म की कंडीशन दिखाई देगी। थर्ड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट है तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके हिर्सुटिज्म कंडीशन का। अगर आप बहुत ज्यादा ओबेस हैं तो वो भी आपके एंड्रोजन हार्मोन को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से, अगर कुछ ऐसी ड्रग है जो कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं तो उनकी वजह से आपके एंड्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये कहलाता है ड्रग इंड्यूस, किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से। और लास्ट इडियोपैथिक, इट मींस कभी कभी कोई भी इनमें से कारण नहीं रहता है बट हिर्सुटिज्म
पेशेंट को प्रेजेंट रहता है। तो ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म की कंडीशन प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। इसका हम कैसे पता करेंगे कि किस कंडीशन की वजह से ये हिर्सुटिज्म की कंडीशन अराइज हो रही है। तो हिर्सुटिज्म तो हमको फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा कि पेशेंट को फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है या फिर चेस्ट रीजन पर हेयर ग्रोथ है, तो वो हमको फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। बट इसके पीछे मेन कारण क्या है वो पता करने के लिए हमको कई सारी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है। जैसे कि अगर इसका कारण पीसीओडी है तो हिर्सुटिज्म के साथ साथ में हमको और भी लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि पेशेंट का वेट गेन होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, या फिर जब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी पिक्चर उसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट इसमें हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक कराते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर 150 से ज़्यादा रहता है तो वो मोस्टली एंड्रोजन रिलेटेड डिजीज से रहता है। कुशिंग सिंड्रोम का पता करने के लिए हम कॉर्टिसोल हार्मोन को टेस्ट करके देखते हैं। पिट्यूटरी या फिर एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर प्रेजेंट होने की वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है, तो वो हम सीटी या फिर एमआरआई कराकर रूल आउट किया जाता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन है जो कि हिर्सुटिज्म की कंडीशन में कराई जाती हैं। पीसीओडी जो है इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल 90% फीमेल्स में पीसीओडी की वजह से बहुत ज़्यादा हिर्सुटिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इसका मेन कारण क्या है, किस वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। तो अगर पीसीओडी कंडीशन की वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है तो पीसीओडी का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो दिया जाता है। अगर ये किसी ट्यूमर की वजह से प्रेजेंट है तो उसमें सर्जरी ऑप्शन रहता है। अगर ड्रग इंड्यूस की वजह से है तो जो ड्रग है उसको डिसकंटिन्यू करना रहेगा और धीरे धीरे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये आपके ओबेसिटी की वजह से हो रहा है तो उसमें आपको ज़रूरत है वेट कम करने की। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में इस डिजीज को किससे कोरिलेट किया जाता है। आयुर्वेद में एक कंडीशन बताई गई है अतिलोम, इट मीन्स एक्सेस हेयर ग्रोथ, जिसको हम कोरिलेट करते हैं हिर्सुटिज्म की कंडीशन से। अगेन जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि ये किस कारण की वजह से हो रहा है। तो ये मेनली इसमें कफ दोष का प्रीडोमिनेंसी मानी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से है तो उसमें पहले पंचकर्मा भी कराया जाता है, शोधन थेरेपी की जाती है, उसके बाद में मेडिसिन दिए जाते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि एक्सेस हेयर ग्रोथ को कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सामी है, पलाश है, इंगुदी है, भल्लातक है। ये बहुत सारे आयुर्वेदिक ड्रग्स बताए गए हैं जो कि अतिलोम की, इट मीन्स हिर्सुटिज्म की कंडीशन में काफ़ी यूजफुल हैं। इसके साथ साथ में कुछ मिनरल ड्रग्स भी हैं जैसे कि हरिताल है, मनीशिला है, जो कि हिर्सुटिज्म की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। हिर्सुटिज्म की कंडीशन को अपने आप से बिल्कुल भी ट्रीट ना करें कि यूट्यूब पे सर्च करके या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने बताया कि एक्सेस हेयर ग्रोथ को इस तरह से कम किया जा सकता है, बिकॉज इट नीड्स अ प्रॉपर डायग्नोसिस कि किस वजह से ये अराइज हो रहा है जो हिर्सुटिज्म की कंडीशन है। क्या इसके पीछे पीसीओडी कारण है या फिर इसके पीछे कोई ट्यूमर ग्रोथ है या फिर कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया है, इसके पीछे मेन कारण क्या है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो कि आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको हिर्सुटिज्म की कंडीशन है। तो उसमें सबसे पहले आता है क्षार तेल। क्षार तेल का उपयोग बताया गया है कि अगर आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो जहां पर भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है उनको हेयर की जो डायरेक्शन रहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस ऑयल को अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट उस ऑयल को रखना है वहां पे और उसके बाद में फिर वॉश कर देना है। सबकी स्किन अलग अलग रहती है, कुछ की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले या फिर कोई भी जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो लगाने से पहले उसको अपने हैंड पर लगाएं और टेस्ट करें कि उसकी वजह से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ में कर्पूर आदि तेल है, अरगवद आदि तेल है जो कि हिर्सुटिज्म की कंडीशन में यूज किए जाते हैं। तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है अगर आपको, तो ये जो भी मैंने आपको ऑयल बताए हैं उनमें से अगर आपके पास कोई भी ऑयल अवेलेबल है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन इट्स नीड अ प्रॉपर डायग्नोसिस। प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेहतर है आप पहले कंसल्ट करें और उसके बाद में कोई भी चीज़ अप्लाई करें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।